कान्हा में सीसीडी एहलकारों और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। डाकुओं की फायरिंग से सीसीडी का एक एहलकार शदीद जख्मी जबकि 3 जख्मी हुए। जाम शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकार की शनाख्त रज़ाक के नाम से हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू भी हलाक हो गए। हलाक डाकुओं के दीगर साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। जख्मी पुलिस एहलकार को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियों का आज से दोबारा आगाज। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में किफ़ायतशारी मुहिम के तहत होने वाली 21 रोज़ा तातीलात खत्म हो गई। तमाम असातिज़ा और तलबा नए औकातकार के मुताबिक स्कूलों में हाजिर होंगे। असातिज़ा को 8:30 और तलबा को 8:45 बजे तक हाजिरी यकीनी बनाना होगी। स्कूल में दोपहर 1:30 बजे छुट्टी होगी। ईरान इसराइल जंग से एलपीजी की कीमतों को आग लग गई। फी किलो कीमत में 78 रुपये 28 पैसे का रिकॉर्ड इजाफा। नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3588 रुपये हो गई। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत मार्च में 2664 रुपये थी। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर में बादल खुलकर बरसे। मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी ने खूब रंग जमाया। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी के गिरदोनवा में बारिश हुई। कान्हा निश्तर पार्क और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। कजाफी स्टेडियम, जौहर टाउन, केनाल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग के इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी। डीएचए वाल्टन रोड के अतराफ में भी तूफानी बारिश हुई। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चार अप्रैल तक वक्फे से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरात, फैसलाबाद और सियालकोट में बारिशों का इम्कान। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद, सरगोदा और मियावाली में भी बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, जेहलम, चकवाल और तलागंग में बारिश का इम्कान। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को गरज चमक के दौरान खुले मकामात से दूर और महफूज जगहों पर रहने की हिदायत। हत्या के इज्जत केस, गुलकार अली जफर को 8 साल बाद इंसाफ मिल गया। मीशा शफी के अली जफर पर लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद। सेशन अदालत का मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज लाहौर आसिफ हयात ने फैसला सुनाया। अदालत ने अली जफर की जानिब से दायर हत्या के इज्जत के दावे को दुरुस्त करार देते हुए डिग्री कर दिया। फैसले में कहा गया कि इल्जामात से गुलकार की शोहरत को नुकसान पहुंचा, जिस पर हर्जाना अदा करना होगा। मीशा शफी के अली जफर पर इल्जामात से हर्जाने के फैसले तक। 2018 में मीशा शफी ने पहली बार सोशल मीडिया पर अली जफर पर हिरासानी का इल्जाम आयद किया। अली जफर ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इसे साजिश करार दिया। अली जफर ने इल्जामात के जवाब में मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का हत्या के इज्जत का दावा दायर किया। 8 साला ट्रायल के दौरान 9 जज तब्दील हुए, जबकि 283 पेशियां भुगतनी पड़ी। मजमूई तौर पर 20 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। नेटिव वेलिंगटन अस्पताल में जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई। मेंटल अस्पताल वाक़े पर मुसलसल खामोशी। मेंटल अस्पताल लाहौर के जहनी मरीज की एम्बुलेंस लेकर फरार होने का मामला। प्रोफेसर नुमान मजहर की सरबराही में बनने वाली 4 रुकनी कमेटी ताहाल खामोश। 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत के बावजूद कमेटी 5 रोज में भी रिपोर्ट तैयार न कर सकी। मेडिकल हलकों ने जिम्मेदारान को सजा देने का मुतालबा कर दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटल अस्पताल डॉक्टर आयशा का कहना था कि अभी हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हुई।
मशरिक़ वस्ता में जंग फ्लाइट ऑपरेशन मार्च के आखिरी रोज़ भी बुरी तरह मुतासिर। लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता आने और जाने वाली 68 परवाजें मनसूख। लाहौर एयरपोर्ट पर मशरिक़ वस्ता की 2 तरफा 8 परवाजें मनसूख। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मजमूई मनसूख परवाज़ों की तादाद 2474 हो गई। पंजाब भर की प्रॉपर्टी को GPS के साथ मुंसलिक करने का फैसला। हर प्रॉपर्टी का सैटेलाइट इमेज एक्साइज सिस्टम में शामिल किया जाएगा। अर्बन यूनिट मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाएगा। महकमा एक्साइज के पास पहले से MIS डेटा मौजूद। GPS और MIS डेटा को बाहुम मरबूत करने का फैसला। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा के मुताबिक मंसूबे से प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में शफाफियत आएगी। मुस्लिम लीग नून में बड़ी तब्दीलियां। पार्टी क़यादत की मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। ज़राए के मुताबिक सूबाई सदर की तब्दीली के साथ सूबाई चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा तख्लीक करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। एक अहम शख्सियत को सूबाई सदर या सूबाई चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदा दिए जाने पर गौर। एहसन इकबाल की जगह ख्वाजा साद रफ़ीक को कई बार ऑफर दी जा चुकी, लेकिन वो रजामंद नहीं। पंजाब असम्बली का इजलास 3 अप्रैल को तलब। इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तलब किया। इजलास बरोज़ जुमा दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास मिसाली गाँव प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर की मिसाली गाँव प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड बनाने की हिदायत। छप्परों की ज़मीन पर तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम चलाने का फैसला। ज़ीशान रफ़ी का कहना था कि वज़ीर आला ने इब्तदाई तौर पर 485 देहात में स्कीमों की मंजूरी दी। कॉन्ट्रैक्टर्स ने 302 देहात में जिम्मेदारियाँ भी संभाली हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने 1.2 अरब रुपए के रिसर्च मंसूबों की मंजूरी दे दी। रिसर्च मंसूबों के लिए 800 मिलियन रुपए से जायद फंड्स जारी कर दिए गए। मुल्क भर की जामियात से रिसर्च मंसूबों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थीं। सख्त स्क्रूटनी के बाद 149 बेहतरीन रिसर्च मंसूबों का इंतखाब किया गया। मुंतखब मंसूबे सनती मसाइल के हल में मुआवन साबित होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 एडिशनल सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादले कर दिए। एडिशनल सेशन जज मंसूर कुरैशी को लाहौर से कसूर तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज जुल्फ़िकार अहमद नईम को कसूर से लाहौर तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जायदाद हथियाने की खातिर खातून के कत्ल का केस। खातून सोनिया के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम अदील को सजाए मौत। अदालत ने मुलजिम को 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी। मॉडल कोर्ट के जज मोहम्मद रियाज ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम नवाज, रजिया बीबी, सुल्तान और बशारत को बरी कर दिया। थाना रायवेंड पुलिस ने 2020 में चालान पेश किया था।